नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल की वीडियो में हमने पदबंध पढ़ा था और समझने का प्रयास किया था। पदबंध के साथ साथ वाक्य और उपवाक्य में पदबंध और उपवाक्य में अंतर भी देख लिए थे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाक्य और उपवाक्य। तो आइए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वाक्य और उपवाक्य क्या होता है। तो इसमें सामान्य तौर पर वाक्य सार्थक शब्द का समूह है। वाक्य क्या है? एक सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। जैसे राम, श्याम, घर, स्टेशन, स्कूल। इसमें एक सार्थक शब्द है और इसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। यह एक शब्द समूह है पर क्रियापद एक भी नहीं है। यह है तो एक शब्द समूह पर क्रियापद एक भी नहीं होता, अतएव इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या नहीं कह सकते? वाक्य नहीं कह सकते। इसी प्रकार खाता है, पीता है, हंसता है, जाता है, आता है इत्यादि को क्रियापद नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार हम खाता है, पीता है, हंसता है इसे क्रियापद नहीं कह सकते हैं। वाक्य उसी शब्द समूह को कहेंगे जब उसमें क्रिया और कर्ता दोनों होंगे। वाक्य उसी शब्द समूह को कहा जाता है जिसमें क्रिया और कर्ता दोनों पाया जाता है। जैसे राम खाता है, क्रिया और कर्ता दोनों है। वाक्य में क्रिया भी निकट रहे ना कि राम, तो वाक्य में पहले लिखा जाए और उसकी क्रिया 5-6 वाक्यों के बाद। यदि ऐसा किया जाएगा तो भाषा बोध में बाधा आएगी। यदि 5-6 वाक्यों के बाद लिखा जाए तो भाषा का जो बोध होता है उसमें बाधा आती है। इसलिए कर्ता और क्रिया को अपनी अपनी जगह पास ही होना चाहिए। यदि कर्ता और क्रिया दूर कर दिया जाए तो इसमें भाषा में बाधा आएगी। इसलिए अपनी अपनी जगह और पास में ही होना चाहिए। यह वाक्य की दूसरी विशेषता है। साथ ही वाक्य रचना में यह ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य और विधेय के अर्थों में परस्पर विरोध ना हो। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य और विधेय के अर्थ में एक दूसरे के विरोध ना हो। जैसे राम पानी से मोटर चलाता है। यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से तो ठीक है, परंतु इसके द्वारा भावबोध नहीं होता। कभी कभी एक वाक्य में अनेक वाक्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें एक वाक्य तो प्रधान वाक्य होता है। कभी कभी क्या होता है, एक वाक्य में अनेक वाक्य होते हैं। उसका तात्पर्य होता है कि एक वाक्य जो है वह प्रधान होता है और शेष उपवाक्य होते हैं। जैसे उससे कहो कि वह खाना खा ले। इसमें उससे कहो प्रधान वाक्य है और कि वह खाना खा ले यह एक उपवाक्य है। उपवाक्य के आरंभ में अधिकतर कि जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों, जो, चूंकि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि होते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह बृहत हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जो आश्रित वाक्य क्या होते हैं? संज्ञा की तरह बृहत हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यह कर्म सकर्म क्रिया या पूरक अकर्म क्रिया का काम करता है। यह सकर्म अकर्म का काम करता है। जैसे संज्ञा करती है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य के पूर्व की होता है। जैसे उसने कहा कि मैं पढ़ूंगा। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह बृहत हो। जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वह एक विशेषण की तरह बृहत हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यह वह लड़का है जिसके बारे में मैंने कहा था। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह बृहत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब पानी बरसने को होता है तब मोर बोलने लगते हैं। जब पानी बरसने को होता है तब यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, जो, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा आदि का बोध होता है। और वाक्य पृथक्करण भी कहते हैं। इसमें 3 काम करने पड़ते हैं। वाक्य के उपवाक्यों को अलग किया जाता है, उपवाक्यों का नामकरण होता है, अंत में पूरे वाक्य का नामकरण होता है। उपवाक्य किसी वाक्य का एक अंश होता है
इसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे उसने खाना नहीं खाया क्योंकि उसे भूख नहीं थी। इसमें 2 उपवाक्य हैं। उसने खाना नहीं खाया क्योंकि उसे भूख नहीं थी। तो दोस्तों, पदबंध में हमने कुछ पढ़ा था और आज के वीडियो में हमने वाक्य और उपवाक्य के भाग और उसके प्रकार के बारे में पढ़े हैं और समझने का प्रयास किए हैं। आशा है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।